कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत जबरदस्त। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पर गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी अवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाके उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को, अपने मुल्क के अंदर। अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए भाई? तेल तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देना चुक के ला जाते हैं। कौन चुक के ला जाते हैं? ये सारे पता ही कहते जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं, आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि आप मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियां लगी हैं, साहब लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। कामरान खान का प्लाट मतलब आज सारी दुनिया को इस वक्त
ट्रीट कर रहा है, प्लाट्स दे रहा है। अच्छा वो मदीने होया है, सच्चा बंदा है? नहीं, वो प्लाट देंदा है। कामरान खान का प्लाट वखरा है, हामिद मीर का प्लाट वखरा है। जेड़ा बंदा जिन्ना बड़ा सहाफी है उतना बड़ा उसका प्लाट आता है। वो प्लाट बन नहीं जाता। आज तक देखो, आपको भी इतनी देर होगी काम करते हुए, कभी मलक रियाज के खिलाफ कोई खबर नहीं आई। हालांकि वो फरिश्ता तो है नहीं, ठीक है, वो भी चीजें खरीदता है, चीजें बेचता है, सब कुछ करता है, कमी भी होती है, बेशी भी होती है, लेकिन वो उसके प्लाट हर बंदे के घर में छोटे से छोटा 5 मरले का प्लाट भी जो है ना, जो सहाफी अभी भुलेखा वाला या जिम्मे डार साहब ने उन्होंने भी घर प्लाट पहुंच जाता है। जब उनके घर प्लाट पहुंच जाता है तो कौन बोलेगा बहरिया टाउन क्या कर रहे हैं, मलक रियाज क्या कर रहे हैं? सही बात है सर। हमारे पास इतने बिलियनर्स नहीं है जितने इंडिया के पास है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी इंडिया में पाया जाता है। हमारे पास तो दुनिया के अगर मैं बात करूं 100वें नंबर में भी कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है। क्या वजूहत है? नहीं, अमीर तरीन है लेकिन शो नहीं होते। वो पहले पैसे लगा देते हैं, सहाफियों को पैसे लगे जाते हैं, सहाफी उनका नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान में बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं है। वो जो इंडियन है, वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नजर भी आ जाते हैं। सर पाकिस्तानी जो अमीर तरीन आदमी है उनके रिजर्व शो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की, जो कि टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, पता चलता है कि वो टेस्ला बेचकर वो अमीर तरीन आदमी बना। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बने, तो वो ज़राअत कम काम करके। क्या आपको लगता है कि फसल उगा के बेच के क्या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन सकता है कोई? नहीं जी, फसल बेच के तो आज के दौर में नहीं बन सकता। हमारे सियासतदान बने। हाँ जी, हमारे सियासतदान जहांगीर तरीन साहब बने हैं। उन्होंने जनाब जरदारी साहब भी बने। जरदारी साहब तो बाद बने ना। जरदारी साहब तो पहले अपना सिनेमा होता, टिकटें ब्लैक करते होंगे सी, अपने सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे, ठीक है। उनके अब्बू का सिनेमा था, खुद ही वो टिकटें ब्लैक करते थे। पहले राशिद डलवा लेते थे, फिर वो टिकटें ब्लैक करते थे। तो शौकत तरीन साहब हैं, वो सरकारी मुलाजिम थे, जिस बंदे को डराते थे, डरा के उसका प्लाट खरीद लेते थे। यार जो ज़राअत से कोई नहीं बना, ज़राअत से अमीर तरीन कोई नहीं बना। जितने बने हैं 2 नंबरी से बने हैं। अमीर तरीन जो अगर बनना है तो वो अल्लाह के करम से बनेगा, मेहनत करके बनेगा। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो इतने सख्त पैरामीटर्स लगा देती है उस शख्स पे कि वो जनाब काम ही छोड़ के चला जाता है। सही बात है। कामयाब जो अमीर होता है वो 2 नंबरी से होता है, 1 नंबरी से अमीर बंदा नहीं हो सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हैं हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं। लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें खाली? ये बात बहुत प्यारी है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरने लग पैने, ठीक है। नाराए तकबीर के लिए हम कहते हैं मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हाली तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं। हम काम के चोर हैं, काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फला जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा। अम्मी ने भेजा बच्चे को, जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो, 40 रुपए मिल जाते हैं। 10 चक्कर लगाओ, 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूं, फिर भी काम चोरी जरूर करूं। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है ना, ये कोई एटम की जंग का नहीं है या बंदूक की जंग का नहीं है। जो उन्होंने जंग कही है ना, वो कही है कि आवाम जो है ना, वो जो नफ़रत की पींगे झूल रहे हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, ठीक है। ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है उनका, मैं समझता हूँ ये ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। खित्ते में अमन के लिए ये अच्छा पैगाम है उनका, अच्छा गेस्चर है। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम नफ़रतें ख़त्म करे और पाकिस्तान की आवाम भी नफ़रतें ख़त्म करे। जो यंग जनरेशन है वो मिल जाए, वो खित्ते में ऐसे काम करे, मिल के हम काम करें। असल में उनका ये मैसेज था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये ओपन होना चाहिए, यानी कि बाहमी तिजारत होनी चाहिए। अगर बाहमी तिजारत होती है तो सपोज़ आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लंदन से, अमेरिका से या यूके से, ठीक है, तो आप ये आपके
चंद कदम पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो वाई नॉट यू, आप उनके साथ क्यों नहीं डेलीगेशन करते, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते उनके साथ? कह रहे हैं कंप्रोमाइज करें ना, क्योंकि हाँ हमारा जो कश्मीर का मसला है वो भी हल होना चाहिए ना, हमें कश्मीर भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और बाकी हम बात ज़रूर करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो अपनी नफ़रत ख़त्म करें, हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नफ़रत ख़त्म करें। तो नफ़रत की एक लाइन खींची है ना, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो नफ़रत की लाइन जो है वो है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। कश्मीर को आप बाहमी अफीम तफहीम के साथ सियासी पोलिटिकली फोरम पे हल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वैसे आप डिवीज़न कर दें। हम अपना हिस्सा तस्लीम करें, आप अपना हिस्सा तस्लीम करें। आप हमारी तरफ तिजारत बढ़ाएं, हम आपकी तरफ तिजारत बढ़ाते हैं। हम खित्ते में ऐसा एक इनकलाब लाएं जो हम कहते हैं ना कि हम यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, या इवन किसी और कंट्री जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आ सकते हैं। मैं ये आपको दावा करता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़मीन ऐसी है जो इंतहाई कीमती असासा है दोनों ममालिक के माबैन, क्योंकि ये ज़रूरी एरिया सारा सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मुल्क है। आपकी तिजारत में चावल वहाँ ज़बरदस्त होता है, हिंदुस्तान में कपास शानदार होता है, गन्ना शानदार होता है, ठीक है, आलू टमाटो सब चीज़ें अच्छी ज़बरदस्त होती हैं और पाकिस्तान में भी होती हैं। वजह क्या है? हम तिजारत बाहमी तौर पे नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे के साथ जो रवैया रखते हैं वो हमारे लिए दोनों के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सॉरी, इमरान खान साहब ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों एक न्यूक्लियर फोर्स हैं सॉरी, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइट ईच अदर, ठीक है। फिर खान साहब ने ये भी फरमाया था कि इफ़ इंडिया वुड वांट टू फाइट वी विल फाइट टिल द एंड, ठीक है। तो हम फाइट हरगिज़ नहीं चाहते। आपको पता है चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम पीसफुल लोग हैं। एक मिनट वो जो कचरा आपने उठाया था वो उठा के डस्टबिन में फेंको। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान हमारा साफ रखना हमने से। देखें जंगें जो है ना वो आसान नहीं होती किसी भी कौम के लिए। हिरोशिमा नागासाकी पे जो एक बम फेंका था किसी दौर में जापान ने, ठीक है, तो आज तक उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो असरात हैं वो कायम है, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको ये मैसेज दिखाया इस तरह का वीडियो में, आपने कभी इस तरह का पॉजिटिव मैसेज अपने मीडिया में देखा था? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह का पॉजिटिव मैसेज देखा था आपने कभी? नहीं, हमेशा बात को ना तोड़ के बयान किया जाता है। जैसे वो कहता है कि मैंने जंग करनी है, आगे पूरी बात नहीं सुनी गई। पहले मैंने भी यही कॉन्सेप्ट में अपने तखय्युल किया कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने जंग करनी है, बंदूक की जंग करनी है या कोई पावर लगाना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात की ना, पूरी बात सुनने के बाद बात समझ आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बस भाई ने कह दिया है, जो भाई कहेंगे वही सही है। ठीक हो गया यार, बहुत अच्छा लगा भाइयों आप लोगों से बात करके। बस यही मैसेज था, ये मैसेज इंडिया की तरफ से हमारे लिए आया और मेरा काम था कि जो तोड़ मरोड़ के नहीं, जो जैसे एक्यूरेट आपको दिखाना और पॉजिटिव मैसेज था। मेरा मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, जो कि नफरतें खत्म हो जाए, जो कि हमारे बीच में जो कड़वाहटें हैं वो खत्म हो जाए। पहले जिस तरह से एक थे दोबारा से वैसे होने का हमें मौका मिले। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।